मौन रहकर अन्याय सहना भी एक तरह का अपराध है, क्योंकि जब तक आप अन्याय का विरोध नहीं करेंगे आप पर अपराध बढ़ते ही जाएंगे। एक व्यक्ति का अन्याय सहने से अन्य दूसरे व्यक्तियों के भी हौसले बुलंद होते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में हर समय मौन बेहद आवश्यक है। बेवजह बोलना किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हमारी चुप्पी उस समय तोड़ देनी चाहिए जब हमारे अधिकार का हनन हो रहा हो। यदि कोई व्यक्ति हमारा अधिकार छीनने की चेष्टा करता है तो उस वक्त हमारा आवाज उठाना बेहद आवश्यक है। यदि बात हमारे हक की हो और हमारे साथ अन्याय होता प्रतीत हो तो उस समय मौन ठीक नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि हमारे चारों ओर पाप बढ़ रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो ऐसे समय में हमें आवश्यक रूप से अपनी चुप्पी तोड़नी है। हमारा दुश्मन चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसे समय में हमें उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। यदि आप ऐसी स्थिति में अभी आवाज नहीं उठाते हैं तो आप किसी मृत शरीर से कम नहीं हैं। गीता ज्ञान के अनुसार जब बात हमारे सम्मान की हो, हमारे आत्मसम्मान की हो और हमारा पक्ष सत्य है, तो ऐसी स्थिति में दुष्ट का प्रतिकार करने में कोई समस्या नहीं है। जब हमारे परिवारजनों पर किसी प्रकार का संकट छाया हुआ हो लेकिन हम फिर भी चुप हैं, तो शायद हम डरपोक हैं। यदि हम ऐसी स्थिति में भी आवाज नहीं उठाते हैं तो इसका आशय यह हुआ है कि हमारा ज़मीर मर चुका है। वास्तव में हमारा दमन शुरू हो चुका है और इसी के साथ बहुत जल्दी हमारे जीवन का पतन हो जाएगा। जब हमारे समाज के लोग बेवजह हमें परेशान करते हैं, हमारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हमारे समाज में लड़का लड़की पर भेद किया जाता है, जब हमारे समाज में कुछ लोगों को शिक्षा जैसी चीजों से वंचित रखा जाता है, ऐसे समय में हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय में हमारा आवाज उठाना बेहद आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार को अधर्मी से इतनी हानि नहीं होती जितनी धर्म जानने वालों के मौन से होती है। यानी यदि आपको पता है कि सत्य क्या है लेकिन फिर भी आप चुप हैं, तो अन्याय करने वाला दोषी नहीं है, आप स्वयं दोषी हैं। यदि समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, अन्याय करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना बेहद आवश्यक है। महाभारत के युद्ध स्थली में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब राजसभा में एक से एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे थे। उस समय दरबार में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण समेत शक्तिशाली और धर्म जानने वाले व्यक्ति थे, लेकिन किसी ने भी दुष्ट दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया। दुर्योधन तो दुष्ट था, पापी था, अपने मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था, इसलिए उसे चीरहरण अपराध प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन यदि उस समय राज्यसभा में आसीन ज्ञानी अपनी चुप्पी तोड़ते और दुर्योधन का प्रतिकार करते तो शायद महाभारत जैसा विकराल युद्ध नहीं होता, जिसने पूरी मानवता को संकट में डाल दिया था। इसीलिए प्रत्येक मानव के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने साथ हो रहे न्याय और अन्याय का संपूर्ण ज्ञान हो। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि किस समय मेरा शोषण किया जा रहा है और मुझे इसका सामना करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए।
एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहां पाप का बल बढ़ रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्राय उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं। हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है, जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके आने वाले भविष्य के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है।